दोस्तों इस डिजिटल युग में आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो ऑनलाइन हो चुकी हैं। उनका करेक्शन आप घर बैठे करवा सकते हैं, लेकिन आप तभी करवा पाएँगे जब उसकी जानकारी आपको होगी। जैसे अगर हम बात करें कि वोटर आईडी कार्ड में आप नेम का करेक्शन आपको करवाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कैफ़े का चक्कर लगाएँगे, ठीक है? जो शायद जन सेवा केंद्र होते हैं उनके चक्कर लगाते रहेंगे और वो भी आपको टालते रहेंगे, ठीक है? तो फिर पैसे भी लेंगे और आपको परेशानी भी होगी और आपका टाइम भी जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि आप अगर वोटर आईडी कार्ड का नेम चेंज करना चाहते हैं घर बैठे, तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है? पूरा प्रोसेस दोस्तों सिंपल तरीका हम बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है? आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में पहली बार है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है? जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हम बताते हैं कि आखिर कैसे आप अपने मोबाइल से ही अपने वोटर आईडी कार्ड का नेम का करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई ब्राउज़र आपको ओपन करना है। जैसे मैंने क्रोम को ओपन किया है और यहाँ पे सर्च करना है वोटर सर्विस पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल पे आपको जाना है। जिस प्रकार यहाँ पे जैसे पोर्टल पे आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप फ़ोन से अगर इसको ओपन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको पहले क्या करेंगे, डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने डेस्कटॉप में ओपन किया था, तो सिंपली डेस्कटॉप साइड में ओपन करके बॉक्स पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार आप जैसे कंप्यूटर वगैरह में या लैपटॉप में देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इससे क्या होता है कि फॉर्म भरने में थोड़ी आसानी रहती है। पहले सबसे पहले ऊपर वाले जो लिंक है, पोर्टल है, उस पे क्लिक करना है सबसे ऊपर वाले पे, ठीक है? यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपके सामने इंटरफ़ेस आएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, ठीक है? लेकिन मैं ए टू जेड पूरी जो है डिटेल में बताऊँगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुल के आएगा। थोड़ा-सा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। हो सकता है आपके फ़ोन में भी थोड़ा-सा टाइम लगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम लेता है, ठीक है? यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुल के आएगा, इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा-सा नीचे आना है, ठीक है? नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप साइन अप का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इस पोर्टल पे क्या करना है आपको, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी पोर्टल है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद ये कैप्चा भर के क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और ये कैप्चा भर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, उसके बाद यहाँ पे सिंपली जो ब्लू कलर का कंटिन्यू दिख रहा है, सिंपली क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा-सा हम यहाँ पे रुक करके यहाँ पे इसको पहले हम फ़िल कर लेते हैं। आपको भी यहाँ पे फ़िल कर लेना है। फ़िल करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगी, ओटीपी के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफ़ाई हो जाना है। जो मोबाइल नंबर आप देंगे, उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके बाद रिसेंट ओटीपी के पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, जब रिसेंट ओटीपी के पे क्लिक करेंगे, जब ये वेरीफ़ाई हो जाएगा, उसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, उस जो पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप क्या करना है, आपको लॉगिन होना है, ठीक है? अब उस पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब लॉगिन करके आप उस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेरीफ़ाई हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा-सा ये ओटीपी हम फ़िल कर रहे हैं, ठीक है? फ़िल करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको वेरीफ़ाई कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली दोस्तों हमारा वेरीफ़ाई हो चुका है। दोस्तों ए टू ज़ेड हम यहाँ पे बताएँगे, कोई जल्दबाज़ी नहीं। यहाँ से लॉगिन हो गया, ठीक है? यहाँ पे एक बार इसको लॉगिन करना चाहते हैं, फिर लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? चूँकि पहली बार में आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अब ये रजिस्ट्रेशन के बाद अब मोबाइल नंबर और कैप्चा आप भरेंगे, तो डायरेक्ट जो है पोर्टल में आप ओपन हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैप्चा भरना है और फिर रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर ओटीपी आएगी, वेरीफ़ाई होगा, फिर आप जो है इस पोर्टल में सिंपली आप आ जाएँगे, ठीक है? जो मेन पोर्टल है इसका। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इस पोर्टल में नहीं आ पाएँगे, ठीक है? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएँगे, तो फिर आप इसको डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने जो है अपना ये मोबाइल नंबर दिया था और फिर वेरीफ़ाई हो चुका है यहाँ पे ओटीपी। ओटीपी वेरीफ़ाई होने के बाद ये आप देख सकते हैं, वेरीफ़ाई एंड लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। सिंपली ओटीपी डाल करके यहाँ पे वेरीफ़ाई एंड ये लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों जब हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेन पोर्टल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों यहीं पे वो काम करना है, ठीक है? क्या काम करना है, थोड़ा-सा आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। ज़रा-सा भी अब जल्दबाज़ी आप करेंगे, तो आप यही कहेंगे, भाई मेरा नहीं हो रहा है। ये ऐड है, थोड़ा-सा इसको कट कर दें। कट करने के बाद अब देखिए, थोड़ा-सा इसको ज़ूम करना है, ठीक है? यहाँ पे ज़ूम करेंगे आप, तो यहाँ पे जो ये कलर का जो ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है? जो इतना ये कलर का जो घेरा है,
उसके अंदर ही यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, थोड़ा-सा इसको ज़ूम करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि फॉर्म 8 जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो फिल फॉर्म 8 का जो ऑप्शन है, इस पे क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? यहीं से वो फॉर्म आपको भरना है, चूँकि आपको वोटर आईडी जो है करेक्शन करना है। नेम करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। मैं पूरी डिटेल में अभी मैं बात करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आप ये कह रहा है कि आप सेल्फ करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे मेंबर का करना चाहते हैं। तो जैसे किसी दूसरे मेंबर का करना है तो यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, सिंपली क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको करना है, यहाँ पे जब दूसरे का करेंगे तो यहाँ पे आपको निर्वाचन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे निर्वाचन कार्ड का नंबर दे देंगे, जिस निर्वाचन कार्ड में, जिस वोटर आईडी में आपको चेंजिंग करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे इपिक नंबर दे देंगे, निर्वाचन कार्ड जो नंबर होता है, वोटर आईडी नंबर, उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब देखिए सबमिट करने के बाद उस व्यक्ति का पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जिसका निर्वाचन कार्ड आप डालेंगे, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन सबसे नीचे ये जो ब्लू कलर का जो ओके दिख रहा है, इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से थोड़ा-सा किनारे आएँगे, किनारे आने के बाद अब आपको इसमें क्या करना है, तो चूँकि मुझे करेक्शन करना है, तो दूसरे नंबर का जो बॉक्स है, उस पे क्या करना है, टिक लगा करके और सीधे ओके कर देना है, ठीक है? चूँकि मुझे करेक्शन करना है, मुझे चेंज करना है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली जो है ब्लू कलर हमने लगा दिया, लगाने के बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुल के आएगा। दोस्तों ए टू ज़ेड आप देखिएगा, अगर वीडियो थोड़ा-सा अगर जल्दी चले तो आप थोड़ा-सा इसको जो है रुक-रुक के देख करके आप जो है अच्छे से करिएगा, ठीक है? क्योंकि ज़रा-सा अगर आप मिस करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफ़ेस खुल के आ गया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले बॉक्स में आपको सिंपली क्या करना है, ये नेक्स्ट का जो ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, क्योंकि इसमें आपका जो है उत्तर प्रदेश वगैरह ये सब लिख के आया है, तो सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले बॉक्स में नेक्स्ट कर देना है, ठीक है? अब दूसरे वाले बॉक्स में भी आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? आपको जो मेन काम करना है, वो यहाँ पे दूसरे वाले बॉक्स में बस आपका नाम रहेगा और निर्वाचन कार्ड का जो नंबर है, वोटर आईडी नंबर है, वो देखने को मिलेगी, ठीक है? तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ऊपर वाले में भी नेक्स्ट करना है और नीचे वाले में भी आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये करने के बाद आपको थोड़ा-सा ध्यान से देखना है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे आना है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको अब नीचे वाले बॉक्स में आना है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जब नीचे आएँगे, तो यहाँ पे देखिए मेन काम आपको ये करना है, ठीक है? अब करना क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको क्या चेंज करना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, नेम चेंज करना चाहते हैं या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चेंज करना चाहें, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, ठीक है? आपको अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, फ़ोटो चेंज करना है, ठीक है? जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, सरनेम चेंज करना है, यहाँ से आप दोस्तों चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे एक बार में सिर्फ़ आप जो है 4 चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब करेक्शन करा सकते हैं 4 चीज़ों में, ठीक है? एक साथ 4 चीज़ों में आप करेक्शन करा सकते हैं, जितनी भी चीज़ों में आपको करेक्शन कराना है, उन चीज़ों में आपको यहाँ पे ट्रिक लगा देना है, ट्रिक लगाने के बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि मुझे नेम चेंज करना है, तो नेम पे सिंपली क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, ठीक है? अब नया वाला नाम आपको लिखना है, ठीक है? कौन-सा नाम जो है आप चेंज कराने के बाद यहाँ पे मतलब लिखना है आपको, ठीक है? वो नाम आपको नया वाला यहाँ पे लिखना है। इस चीज़ आपको ध्यान देनी है, ऐसा ना हो आप पुराना वाला ही नाम लिख दें इसमें, ठीक है? जो नाम आपको चेंज कराना है, वो नाम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है? और सरनेम अगर उसमें लिखा है, मतलब नेम अगर जो चेंज करा रहे हैं, उसमें सरनेम भी डालना है, तो सरनेम भी आपको लिख देना है, ठीक है? लिखने के बाद ये हिंदी में अपने आप हो जाता है नीचे वाले बॉक्स में, ठीक है? अब देखिए उसके बाद अब कह रहा है कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट। अब कौन-सा डॉक्यूमेंट के आधार पे आप जो है चेंज करवा रहे हैं, ठीक है? उसपे सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अब आधार कार्ड पे आप करवा रहे हैं या फिर पैन कार्ड पे करवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पे आप करवा रहे हैं, ठीक है? तो उसमें जो है आप आधार कार्ड लगा देंगे, ठीक है? या फिर पैन कार्ड पे करना चाहते हैं तो पैन कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है? चूँकि ये कहता है कि किस बेस पे जो है आप नाम चेंज करवा रहे हैं, ठीक है? जैसे आपका या वोटर आईडी में नाम कुछ और है, आधार कार्ड में और है, तो आधार कार्ड के हिसाब से आपको चेंज कराना है तो आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बगल में जो है आपका यहाँ पे कह रहा है चूज़ फ़ाइल, तो उस फ़ाइल को भी मतलब देना है, आधार कार्ड को भी देना है, ठीक है? आधार कार्ड की फ़ोटो भी आपको देनी है।
तो सिंपली क्या करना है आपको, आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फ़ोटो भी देना है, ठीक है। अब फ़ोटो जो देना है उसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो जो है वो 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 एमबी का फ़ोटो कैसे आपको लेना है, फ़ोटो आपको खींच लेना है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चूज़ फाइल का जो ऑप्शन है, उस पे सिंपली क्लिक करके फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है। वीडियो थोड़ा-सा लंबा होगा, मैंने शुरुआत में ही कहा था, लेकिन ए टू जेड आपको एक-एक चीज़ आपको यहाँ पे बारी-बारी से समझने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो अपलोड हो गया, उस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जो है गैलरी में आ जाएँगे। गैलरी में आने के बाद फ़ोटो को आप सेलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड अगर दिए हैं तो आधार कार्ड का, पैन कार्ड अगर आप दिए हैं तो पैन कार्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं फ़ोटो हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं बफरिंग कर रहा है थोड़ा-सा। उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाला ब्लू हो गया। उसके बाद अब आपका जो है डेट जो है तुरंत का यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है कि कहाँ से आप इसको चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। कौन सी जगह पे आप चेंज करवा रहे हो, उस जगह का नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो उस जगह का नाम आप लिख देंगे कहाँ से आप चेंज करवा रहे हैं। जगह का नाम थोड़ा सही से लिखना है क्योंकि ये लेता नहीं है अगर वो इसी जगह आप लिखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली नाम लिख के नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अब नीचे आएँगे थोड़ा-सा तो यहाँ पे कह रहा है कैप्चा आपको फ़िल करना है, ठीक है। तो कैप्चा भी फ़िल कर देंगे। कैप्चा फ़िल करने के बाद जो नीचे का जो सबमिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, प्रीव्यू एंड सबमिट का, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है आपको, प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सिंपली यहाँ पे दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूरी फ़ाइल जो है आपके सामने, जो पूरा फॉर्म होता है, ठीक है, करेक्शन वाला, वो आपके सामने यहाँ पे खुल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि जो भी चीज़ें आपने चेंज कराई हैं, वो सही है कि नहीं है। अगर नहीं सही है तो यहाँ से तुरंत जो है इसको फिर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली जो नीले कलर का सबमिट का ऑप्शन है, इसको सबमिट करके आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अब फॉर्म सबमिट होते ही आपका जो कार्ड है वो 15 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना है, 15 से 20 दिन भी लग सकता है अगर आपका थोड़ा-सा एरिया अगर ज़्यादा मतलब रूरल है, मतलब एरिया आपका ज़्यादा थोड़ा बैकवर्ड है तो थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। बाकी उम्मीद ये रहती है कि 15 दिन के अंदर जो है डाक द्वारा आपका यहाँ पे वोटर आईडी आ जाता है, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।